के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, ये जो अभी रोस्टर जारी हुआ है, आज आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2022 को, और ये रोस्टर किस तरीके से आगे जो रिक्रूटमेंट होंगे उनमें लागू होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे राज्य स्तरीय संवर्ग जिनमें पदों की संख्या 1 से 8 है, उसके लिए मॉडल रोस्टर ये जारी किया गया है। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य ये है कि राज्य स्तरीय संवर्ग और जिनमें पदों की संख्या 1 से 8 तक है उनके लिए ये मॉडल रोस्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का संशोधन अधिनियम जो 2019 है, उसके द्वारा ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम में आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 14 से बढ़ा के 27 कर दिया गया है, और जो कि दिनांक 8 मार्च 2019 से प्रभावशील है, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिनांक 2 जुलाई 2019 से प्रभावशील है। तो जिन संवर्गों में 8 से ज़्यादा पद हैं उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 4 जनवरी 2020 द्वारा जारी 100 बिंदु रोस्टर प्रभावशील रहेगा। तो मतलब ये जो पहले जारी हुआ था रोस्टर 4 जनवरी 2020 को, अगर पदों की संख्या 8 से ज़्यादा है, किसी संवर्ग में 8 से ज़्यादा पद हैं, तो उनके लिए तो वही रोस्टर प्रभावशील रहेगा 100 बिंदु वाला। और विभिन्न स्थापनाओं के अधीन कुछ ऐसे संवर्ग हैं जिनमें स्वीकृत पदों की संख्या 8 अथवा उससे कम है, तो उनके लिए राज्य शासन द्वारा मॉडल रोस्टर लागू किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट 1 और 2 के अनुसार रहेगी। तो अभी इसमें एक परिशिष्ट 1 और 2 दिया है जिसमें इस प्रक्रिया को बताया गया है। तो अतः जो इन्होंने कहा है इसमें कि सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाने वाले राज्य स्तरीय पदों संवर्गों के लिए संलग्न परिशिष्ट 1 में दर्शाए गए अनुसार मॉडल रोस्टर संधारित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताएं तो ये मॉडल रोस्टर के अनुसार ही अब जो भी है रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया होगी, यानी कि जिस प्रकार से आपका चयन होगा, किस संवर्ग में होना है, तो इस रोस्टर के अकॉर्डिंग वो संवर्ग का चयन आपका होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने रोस्टर हमें दिया हुआ है, उसको आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा भी, तो दोस्तों यहाँ पर ये है परिशिष्ट 1, और इसमें आप देख सकते हैं 1 से 8 पदों का मॉडल रोस्टर ये है। अगर 1 से 8 पद हैं तो किस प्रकार से नियुक्ति होगी, तो यहाँ पर पहले तो आप देख सकते हैं प्रारंभिक जो नियुक्ति होगी वो अनारक्षित प्रवर्ग में होगी, और फिर इसमें प्रतिस्थापन भी हो सकता है। तो इसमें प्रतिस्थापन में जो पहला प्रतिस्थापन होगा वो अनारक्षित में होगा, दूसरा अनारक्षित, इस प्रकार से अगर एक पद है तो इस प्रकार से रोटेशन होता है। फिर जो पदों की संख्या आपको दी गई है, तो हम यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे 4 पद अगर हैं तो जो नियुक्ति होगी इनिशियल वो अनारक्षित में होगी, फिर रोटेशन में पहला पद रहेगा अनुसूचित जाति के लिए, फिर रोटेशन में जो दूसरा रहेगा वो अनारक्षित के लिए रहेगा, तीसरा पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, चौथा अनुसूचित जाति, पांचवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रहेगा। इसी प्रकार से अन्य हम यहाँ पर दूसरा परिशिष्ट देख, इसमें आप देख सकते हैं अगर पदों की संख्या यहाँ पर 8 है तो पहला जो इनिशियल जो नियुक्ति होगी पहला वो अनुसूचित जनजाति में होगी, और रोटेशन में जो पहला पद रहेगा वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रहेगा। तो यहाँ पर आपको टिप भी दी गई है, आप देख सकते हैं कि ऐसे संवर्गों में जिनमें पदों की संख्या 1 से 8 है, उक्त मॉडल रोस्टर की संवर्ग में पदों की संख्या के कॉलम के नीचे दर्शाई प्रविष्टि क्रमांक 1 से पढ़कर अंतिम पद तक और इसके पश्चात क्षैतिज स्थिति में क्षैतिज पंक्ति की अंतिम प्रविष्टि तक एल के समान पढ़ा जाएगा। चलिए इसको और आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो मान के चलिए संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या 2 है और उपरोक्त 2 पद प्रथम बार 100 बिंदु मॉडल रोस्टर के बिंदु क्रमांक 1 से 2 में दर्शाए अनुसार निम्नानुसार भरे जाएंगे। तो ये जो मॉडल 100 बिंदु मॉडल रोस्टर जिसकी पहली बात की गई थी उसके अकॉर्डिंग तो पहला पद जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरा जाएगा, अनारक्षित प्रवर्ग से भरा जाएगा, और दूसरा पद जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से भरा जाएगा। अभी यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर, यानी कि उसी संवर्ग में अगर पद रिक्त हैं तो उन्हें प्रतिस्थापन प्रक्रिया के द्वारा, रिप्लेसमेंट जो प्रक्रिया है उसके द्वारा चक्रानुक्रम बाई रोटेशन भरा जाएगा और नीचे दी गई प्रक्रिया से भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो प्रतिस्थापन किया जाएगा वो अनुसूचित जनजाति
से भरा जाएगा, मतलब पहले प्रतिस्थापन करके अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट को वो जगह दी जाएगी। दूसरा प्रतिस्थापन किया जाएगा अनारक्षित वर्ग किया जाएगा। तीसरा प्रतिस्थापन किया जाएगा तो अनुसूचित जाति, और चौथा प्रतिस्थापन अनारक्षित वर्ग के लिए। पांचवा प्रतिस्थापन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। छठवां प्रतिस्थापन अनुसूचित जनजाति के लिए। और सातवां जो प्रतिस्थापन किया जाएगा वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार एक बार चक्रानुक्रम अगर पूरा हो जाने पर भविष्य की रिक्तियां भी उपरोक्त चक्रानुक्रम से भरी जाएंगी। यह एक नियत प्रक्रिया रहेगी, मतलब एक रोटेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये फिर रोटेट होगा, फिर उसी उसी रोटेशन से फिर से भरा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर उस संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या 8 है तो उपरोक्त 8 पद प्रथम बार 100 बिंदु मॉडल रोस्टर के बिंदु क्रमांक 1 से 8 में दर्शाए अनुसार निम्नानुसार भरे जाएंगे। तो आपके जो 8 पद हैं तो उनमें आप देख सकते हैं कि पहला जो अनारक्षित कैटेगरी का अगर कैंडिडेट अवेलेबल है तो उससे भर लिया जाएगा, और अगर दूसरा पद जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से भरा जाएगा। तीसरा पद अनुसूचित जनजाति से। चौथा पद अनारक्षित से। पांचवा पद अनुसूचित जाति से। छठा पद अनारक्षित। सातवां पद अन्य पिछड़ा वर्ग और आठवां पद अनुसूचित जनजाति से। इस प्रकार से भरे जाएंगे, और तत्पश्चात संवर्ग में पद रिक्त होने पर उन्हें प्रतिस्थापन किया जाएगा रोटेशन की प्रक्रिया द्वारा। तो अगर पद रिक्त रहते हैं तो पहला प्रतिस्थापन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी से किया जाएगा। तो ये एक नया जो है एक नियम जारी हुआ है, एक नया रोस्टर जारी हुआ है। आगे की जो वैकेंसीज़ हैं जो फिलअप होंगी, आगे के जो पदों पर नियुक्ति होगी, वो उसमें इस जो है रोस्टर का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी जो है भेजी जा चुकी हैं। और बात करें तो सभी जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे पीईबी हो, एमपीपीएससी हो, और जितने भी नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं, सभी को इसकी जो है प्रतिलिपियां भेजी जा चुकी हैं। तो इसके बारे में और कोई अगर आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।